बंदर। तो आज हम बात करेंगे बंदर के बारे में। बंदर एक रिसेंटली आई हुई मूवी है जो कि डायरेक्ट की गई है अनुराग कश्यप के थ्रू। अनुराग कश्यप, लव हिज वर्क, ग्रेट मास्टरपीस। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। तो स्टार्ट करते हैं मूवी की सिनॉप्सिस के साथ। तो इस मूवी में दिखाया गया है, इससे पहले स्पॉइलर अहेड, मैं इसमें स्पॉयलर्स पूरी मूवी के बारे में बात करने वाला हूँ, तो इसमें स्पॉयलर्स होंगे। तो आइए लेट्स डाइव इन। तो मूवी स्टार्ट होती है एक कैरेक्टर के साथ जिसका नाम है समय मेहरा, जो कि एक फील्ड एक्टर है या स्टार है, जिसका बस एक ही गाना पॉपुलर हुआ है और बाकी उसकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे अप डाउन्स होते रहते हैं, पर उसे उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। उसको बस अपनी लाइफ एन्जॉय करने से मतलब है, चाहे उसका रेंडी हो या उसके नौकर की पगार, ही डज़न्ट केयर अबाउट इट ऑल। तो मूवी समय मेहरा के कैरेक्टर को है कुछ इस तरीके से एस्टेब्लिश करती है कि हमें दिखाया जाता है कि रिसेंटली उसके पास एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है खुशी, और उस पे वो स्टॉक कर रहा है उसको, और एक तरह से हमें ऐसा विजुअलाइजेशन दिया जाता है कि जो समय मेहरा है वो काइंड ऑफ इसके पास कुछ टॉक्सिक ट्रेट्स हैं। इसके बाद असली मूवी स्टार्ट होती है जहाँ पे समय रैना के घर के बाहर दो पुलिस ऑफिसर आ चुके हैं समय रैना को अरेस्ट करने के लिए फॉर द चार्जेस ऑफ 376। और बस यहीं से समय मेहरा की पूरी ज़िंदगी तबाह होने लगती है और हमें यही दिखाया गया है कि हाउ इट सर्वाइव और हाउ ही एक्सेप्टेड हिज फेथ। देयर इज अ शॉट इन द मूवी जहाँ पे समय रैना को पुलिस वाले लिफ्ट से पकड़ते हुए ले जा रहे होते हैं और लिफ्ट में एक लेडी होती है जिसके हाथ में कुत्ता होता है। दिस शोज कि जिस जिस भी लड़की ने उस पर केस किया है जिसका नाम है गायत्री, वो समय रैना की जिंदगी को एक कुत्ते की तरह ट्रीट कर रही है। इट्स लाइक अ थिंग टू नोटिस। इसके बाद सिर्फ अप्स एंड डाउन्स, द लाइफ कि जेल की कैसी लाइफ है ये दिखाया जाता है। अब ये सारी तो मूवी आपको देख के ही, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करके ही पता लगेगी कैसी है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एंड। द एंडिंग वाज़ लाइक, जो समय रहना होता है उसने अपना फेथ एक्सेप्ट कर लिया होता है, बट क्या चांसेस है उसके कि वो बाहर आ भी पाएगा कि नहीं आ पाएगा। मेरे हिसाब से जितना मेरे को मूवी में समझ आया है, जब हम लोग वो लास्ट शॉट देखते हैं तो जब उसकी जो बैक पे जो उसने टैंक टॉप पहना होता है उस पे लिखा होता है 76, व्हिच इज़ अनदर रेफरेंस ऑफ दैट ही हैज़ एक्सेप्टेड दैट कि उस पे जो चार्जेस लगे हैं वो है 376 के। तो मेरे हिसाब से अब समय रहना पूरी ज़िंदगी जेल में ही काटेगा और वो उसको बेल भी नहीं मिलेगी। और क्योंकि जो जिस लेडी ने उस पे केस किया है गायत्री, उसका एक नया ऑब्सेशन बन चुका है, जो कि ये समय रैना की ज़िंदगी एकदम तबाह करना। इसीलिए वो अपने ऊपर खुद ही एक फेक एसिड भी अटेम्प्ट करवाती है, जो कि हमें दिखाता है कि अब उसे समय रैना से कितनी नफ़रत है और उसको मतलब अब उसका बस ज़िंदगी में एक ही पर्पस बचा है, व्हिच इज़ टू डिस्ट्रॉय समय रैना लाइफ। जो स्टार्टिंग में हमें समय रैना के टॉक्सिक ट्रेट्स दिखाए जाते हैं, तो ये मूवी एक तरह से उस चीज़ पे काम करती है कि लोग किसी किसी को कितने जल्दी जज कर लेते हैं। जो पुलिस वाले होते हैं, वो भी उसकी बात नहीं मानते हैं, और जो ऑडियंस होती है, उसे भी लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ना कुछ जो भी बैक स्टोरी होगी, उसमें समय रैना ने कुछ गलत करा होगा। बट द फैक्ट इज़ समय रैना वाज़ इनोसेंट, बट वी ऑल एक्सेप्टेड दैट ही हैज़ कमिटेड सम क्राइम, एंड दैट शोज़ कि हम लोगों को कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। इसके साथ दूसरा पॉइंट इज़ द करप्शन। ये पुलिस पुलिस समय रैना से 20 लाख रुपए का डिमांड करती है, पर समय रैना की इतनी भी कंडीशन अच्छी नहीं होती कि वो अपनी बैकबोन जो उसका बैक की जो दिक्कत है उसका ऑपरेशन करवा सके। तो ही रिफ्यूज़्ड टू पे 20 लाख रुपीज़, सो ही हैज़ टू सफ़र ऑल अ लॉट। बट आई थिंक कि समय रैना को ये केस, जो उसने गायत्री को घूस वगैरह किया था, वो कुछ अच्छे से हैंडल करता तो इतना सब कुछ नहीं होता। बट स्टिल, एंड दैट्स आल्सो शोज़ कि लाइफ़ कितनी अनसर्टेन है। और इसी के साथ इस मूवी में कई चीज़ें हैं बात करने के लिए और कई सारे मेटाफर्स थे इस मूवी में। बट द मेन थिंग इज़ कि हम सब लोग किसी न किसी पिंजड़े में बंद हैं। ऑलराइट, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सब्सक्राइब